भाइयों बहनों नमस्कार। आप लोग के संस्कृत संगम में स्वागत है। आप पढ़ रहे हैं झारखंड पीजीटी स्पेशल, उसके साथ यूपी टीजीटी भी है, ठीक है। और आप लोग आज अभिज्ञान शाकुंतलम का प्रथम अंक का सबसे पहले मंगलाचरण देखेंगे, तब उसके बाद तब आगे बढ़ेंगे, क्योंकि मंगलाचरण अति आवश्यक होता है, ठीक है। चलिए इसको सबसे पहले हम देखेंगे। यह पत्रावली नांदी है और इसमें जो है अष्टमूर्तियों का इसमें जो है निरूपण है। और उसके बाद जो है यह स्वर्गधरा छंद है। इसको पहले छंद देखेंगे तब आगे बढ़ेंगे। चलिए, भ्रमयर्यानं त्रयेण त्रिमुनियत्युतां स्वर्गधरा कीर्तितेयम्। 7 7 21 7 त्रिक 21 7 त्रिक 21 वर्ण होता है इसमें भैया, उसमें 7 7 पे यति होती है। चलिए, भ्रमयर्यानं त्रयेण त्रिमुनियत्युतां स्वर्गधरा कीर्तितेयम्। या सृष्टि सृष्टुराद्या वहति विधिहुतं। या हवीर्या चाहोत्री ये द्वये कालं विधत्तुः। श्रुतिविषये गुणया स्थिता व्याप्तं विश्वं। यामाहुः सर्वबीजः प्रकृतिः इति यया प्राणिना प्राणवन्ता प्रत्याभिप्रपन्नस्तनभिर्वतु। प्रत्याभिप्रपन्नस्तनभिर्वतुः वसद्भिः। अष्टभिः ऋषः, ठीक। या सृष्टि मीन यह जो सृष्टि है, विधाता जो बनाए हैं इस सृष्टि को, इसमें जो है यह जो या मीन जो सृष्टि मीन विधाता, विधाता ने यह सृष्टि सृष्टुराद्या, राद्या मीन यहाँ लिख लीजिए सृष्टु आद्या। आद्या मीन आदमी सबसे पहले, सबसे पहले क्या किए हैं, जो विधाता यह सृष्टि का सृष्टुराद्य, सृष्टि मीन निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण सबसे पहले किए हैं, सबसे पहले किए हैं। विधाता ने इस सृष्टि के निर्माण सबसे पहले किए हैं, ठीक। और सृष्टि क्या है, विधाता ने इस सृष्टि का निर्माण सबसे पहले किए हैं। और अर्थात ये सृष्टि क्या नाम है, सबसे पहले किए हैं जल मूर्ति। जल मूर्ति कहने का मतलब जल मूर्ति का निर्माण सबसे पहले विधाता ने किया है। वहत विधुहुतम, वहत मीन वह धातु होता है धोने के लिए, यहाँ ले जाने के लिए होता है, ठीक है। वहत विधुहुतम, विधि हुतम यह विधि पूर्वक, हुतम मीन हवन, यह विधि पूर्वक हवन करने के, हवन की गई हवि को ले जाती हैं। यह विधि पूर्वक हवन करके, हवन करके ले जाती है, और ले जाती है। हवन कहने का मतलब यह विधि पूर्वक, यह विधि पूर्वक, हवीर्या मीन हवन, हवीर्या मीन हवन, और हवन करके जो है यह विधि पूर्वक होत्री ले जाती हैं, ठीक है। यह विधाता जो ये सृष्टि का निर्माण किए हैं, यह सबसे पहले किसका निर्माण किए हैं, इस जल का। और वही फिर विधाता विधि पूर्वक हवन करके, और चामीन और होत्री विधि पूर्वक हवन करके
यह होत्री मीन अग्निमूर्ति को, जो अग्निमूर्ति को हवन की गई अग्निमूर्ति को जो है देवताओं के पास ले जाती हैं, विधि पूर्वक देवताओं के पास करके ले जाती हैं। बात समझ में आ गया होगा। या मीन जो सृष्टि का निर्माण किए हैं विधाता ने, और उस सृष्टि का सबसे पहले जल का निर्माण हुआ, उसके बाद उसको विधि पूर्वक यह विधाता ले जा रहे हैं। और हम कैसे ले जा रहे हैं? हवन, विधि पूर्वक हवन करके, हवन होता है ना, विधि पूर्वक हवन करके इस हवि को, हवीरिया मीन हवि मतलब हवन पूर्वक करके, हवि को, हवन जो करता है हवि होता है, हाँ, हवीरिया मीन हवन जो किया गया है वह देवताओं के पास ले जा रहे हैं। किसको ले जा रहे हैं? अग्निमूर्ति को, ठीक है। विधिहुतम मीन हवन पूर्वक, विधि पूर्वक हवन, और हवीरिया मीन होता है हवि जो हवन करता है, ठीक है। अब सही हो गया। विधि पूर्वक, बहुत बढ़िया, विधि पूर्वक हवन करके हवि को ले जा रहे हैं। किसके, और किसके पास ले जा रहे हैं? ये ले जा रहे हैं आपको अग्निमूर्ति को ले जा रहे हैं, ठीक है। चलिए, अब ये द्वय काले, ये माने यही, ये जो है द्वय काले, दो काल कौन है? दो काल, यही तो कालम माने काल, दो माने दो, द्वय माने द्वय का रूप चला है। यह दो काल विभक्त हुआ है, यह दो कालों में विभक्त हुआ है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? दो कालों में विभक्त हुआ है। विभक्त मीन बटा हुआ है। अब दो काल कौन है? दो काल ये है दिन और रात, ठीक है। यह जो समय का निर्माण करती हैं, काल माने विधत्तम, यह जो दो समय का निर्माण करती हैं, ठीक है। यहाँ कालम विधत्तम, यहाँ आप निर्माण लिख दीजिए। निर्माण, विभक्त माने विभक्त भी होता है। निर्माण करती हैं श्रुति विषय गुण। अब दो जो निर्माण करती हैं वो कौन है? चंद्र और सूर्य और चंद्र रूपी मूर्तियां दिन रात को निर्माण करती है, वही बात है। और श्रुति विषय गुणा या स्थिता है व्याप्त विश्वम। व्याप्त माने पूरे विश्व में व्याप्त है, पूरे विश्व में व्याप्त है। विश्व माने विश्व में पूरे विश्व में व्याप्त है। और उसके बाद यह जो है श्रुति विषया गुणया, यह जो है जिसका जो है बनाती है, जिसका शब्द गुण है, विषय गुण है और विश्व में व्याप्त है, विद्यमान है। कहने का मतलब श्रुत मीन होता है वेद, सुना, इसका सुने हैं सबसे पहले, जिसका शब्द ही गुण है। शब्द मतलब जिसका विषय जो है सुना है। श्रुत मीन वेद होता है, वेदों से सुना है या पहले सुना है। श्रुति मीन वेद है, यहाँ वेद ले लीजिए, वेदों से सुना है। क्या सुने हैं? सुने हैं कि इनका विषय ही, कहने का मतलब जिसका शब्द ही गुण है। विषय माने होता है शब्द ही गुण है, इनका शब्द ही गुण है। और यह पूरे विश्व में स्थित रहते हैं, पूरे विश्व में व्याप्त रहते हैं, ठीक है। पूरे विश्व में व्याप्त होते हैं। ये दो काले में विभक्त हैं। दो काले का मतलब दिन और रात में विभक्त। और दिन रात का मतलब होता है निर्माण करते हैं या बनाए गए हैं। क्या बनाए गए हैं? दो दिन रात, जैसे सूर्य और चंद्रमा दो मतलब दिन और रात में बनाए गए हैं। दिन में सूर्य काम करते हैं और रात में क्या करते हैं? चंद्रमा काम करते हैं। वही कह रहे हैं, रात्रि को बनाया है, सूर्य और चंद्र रूपी मूर्तियाँ बनाए हैं और जो दिन रात को बनाती हैं।
कहने मतलब दिन रात को 2 विभक्त कर दिए हैं, बांट दिए हैं, और दिन रात को जो है 2 भागों में बांटे हैं, दिन और रात। अब दिन को मान लीजिए सूर्य संभालते हैं और रात्रि को चंद्रमा संभालते हैं, तो वही कह रहे हैं श्रुति विषय गुणा, उनके अंदर ऐसे शब्दों के गुण हैं जो स्थित हैं, व्याप्त हैं, पूरे विश्व में व्याप्त हैं। किसका गुण व्याप्त है? वही सूर्य और चंद्रमा के गुण व्याप्त है। ये नहीं कि अपने एशिया महाद्वीप में है तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में नहीं है, या आप अंटार्कटिका में नहीं है, ठीक है, उनकी छवि नहीं पहुंच पाती है, इसीलिए अंटार्कटिका में 6 महीने 6 रातें और 6 महीने दिन होता है, जान लीजिएगा, ये भी जानते रहिएगा। वहाँ सब बर्फ़ ही बर्फ़ रहता है, जान लीजिए। अमेरिका में इनका व्याप्त नहीं रहेगा। स्थित व्याप्तम विश्वम, पूरे स्थित है, कहाँ व्याप्त हैं, विश्व भर में पूरा व्याप्त हैं। ये 2 काले में है, सबसे पहले 2 कालों में विभक्त है या निर्माण हुआ है, ठीक है, 2 कालों में विभक्त है या उनका 2 काल में निर्माण हुआ है, ठीक है। कौन 2 काल हैं? अब यह ब्रेकर में लगा लीजिए, निर्माण हुआ है तो कौन 2 दिन? दिन और रात। जैसे दिन रात करेंगे तो दिन में कौन संभालता है, रात में कौन संभालता है। दिन में आपके समझ लीजिए कि सूर्य भगवान देखते हैं, रात में कौन है? चंद्र भगवान देखते हैं। तो श्रुति विषय गुणा, ये सब मैंने वेदों के द्वारा, पूर्वजों के द्वारा ये सब मैंने सुना है। और जिसका गुण कैसे है? जिसका शब्द ही गुण है और जो पूरे विश्व भर में विद्यमान है, आकाश रूपी मूर्ति है। कहने का मतलब पूरे विश्व में स्थित, व्याप्त, पूरे विश्व भर में व्याप्त है, ठीक है। चलिए अगली लाइन का हम देखेंगे, यम आहु, यहाँ ले लीजिए, याम आहु, आहु 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 रूप चलता है। एक कह रहे हैं, अब तीसरी लाइन का अर्थ देखेंगे, जिसको आहुमीन कहते हैं। क्या कहते हैं? ठीक है, आहुमीन कहते हैं। पहले इधर देख लीजिए, तब जिसको कहते हैं क्या? सर्वबीज प्रकृति हिरति, प्रकृति इति कर दीजिएगा, ठीक है। या प्राणिना प्राणवंता, कह रहे हैं सर्व बीजों के मालिक हैं। सर्व, जिसको विद्वान, जिसको मतलब यहाँ प्रोनाउन दे दिया है, विद्वान से संबंधित है, ब्रैकेट में ले लीजिएगा। जिसको विद्वान समस्त बीजों का कारण मानते हैं। समस्त, सर्व माने समस्त बीजों का कारण मानते हैं, कारण मानते हैं। जिसको विद्वान लोग समस्त बीजों का कारण मानते हैं। जिसको विद्वान, या माने उस विद्वान को बात कर रहे हैं जो समस्त बीजों का कारण मानते हैं, कारण कहते हैं, अर्थात पृथ्वी रूपी मूर्ति और जिससे सभी प्राणी जीवित रहते हैं। कह रहे हैं कारण मानते हैं इस प्रकृति, माने इस पृथ्वी रूपी मूर्ति को, इस पृथ्वी रूपी मूर्ति को, इस पृथ्वी रूपी मूर्ति को, कहने का मतलब यह समस्त बीजों का कारण मानते हैं, अर्थात यह पृथ्वी रूपी मूर्ति है। कौन है? प्रकृति रीति ही यतया, या माने यह जो पृथ्वी रूपी मूर्ति को और जिससे सभी प्राणी, या माने जिसमें प्राणी ना प्राणवंता, सभी प्राणवंता, सभी प्राणी जीवित रहते हैं। प्राणवंता मीन जीवित रहते हैं, ठीक है, सभी प्राणी जीवित रहते हैं। प्रत्याभि, प्रतिधन, यहाँ यण संधि है, आप प्रतिधन, प्रत्याभि, प्रत्यय यहाँ प्रति हो जाएगा, आ भी कर दो, ठीक है।
तो कहने का मतलब प्रति एक एक बात कर रहे हैं सभी को। तो सभी प्राणी जीवित रहते हैं प्राणवंता। प्राणवंता मतलब वायु रूपी जो मूर्त हैं, प्राणवंता प्राणिनः प्राणवंता वायु रूप से ले लिए हैं। वायु में वायु भी इसमें शामिल होती है। और उन प्रत्यक्ष, प्रत्याभिमीन प्रत्यक्ष, प्रत्याभि इसका रूप चला जी, प्रत्यक्ष का तृतीय विभक्ति बहुवचन में रूप चला है प्रत्याभि। तोड़िए नहीं, नहीं तो संधि भी नहीं बन पाएगी। उन प्रत्यक्ष, प्रत्यक्ष मतलब होता है प्रत्यक्ष, प्रत्याभि, प्रत्याभिमीन प्रत्यक्ष रूप से 8 मूर्तियों का वस्तुरीति प्रसन्न, 8 मूर्तियों का, यहाँ 8 मूर्तियों का प्रत्याभिप्रपन्न स्तनभिः वतुः वस्ताभिः अष्टाभिः ऋषः। यहाँ वस्ता भी कर दीजिए और यहाँ अष्ट आ जाएगा, अष्टाह, अष्टाभि कर दीजिए, अष्टाभि, अष्टाभि कर देंगे तो ईसा है आ जाएगा। उस भगवान, इस ईशा को, इस भगवानों को 8 मूर्तियों वाले, 8 मूर्तियों वाले, 8 मूर्तियाँ वाले भगवान को 8 मूर्तियों वाले भगवान को, भगवान हमारे इस ईश्वर शिव कहने का मतलब ये 8 मूर्तियों भगवान शिव हमारी रक्षा करें, कहने का मतलब, ठीक है। और 8 मूर्तियों से युक्त हैं ये। वास्ताभिमाने वस्तु कितने हैं? 8 मूर्तियों से भगवान शिव और प्रपन्न माने पूर्ण करें, यहाँ मूर्ति नहीं होगी। यहाँ आपका प्रत्यक्ष रूप से मूर्तियों से युक्त, प्रपन्न भी वस्ता भी, मूर्तियों से युक्त जो है 8 मूर्तियों वाले युक्त भगवान शिव हमारी रक्षा करें, ठीक है। हाँ, अब देखेंगे प्रत्यक्ष मीन प्रत्यक्ष, प्रत्याक्षा भी, प्रपन्न मीन सम्मित और तनुभि में मूर्ति, आवत मीन रक्षा करें। यहाँ से आप ऐसे लेंगे तो हो जाएगा तनुभि इधर और इधर आपका आवत मीन रक्षा करें। वह आपका युष्मान का रूप है, युष्मान जिसको कहते हैं ना, अस्मद युष्मद का रूप है युष्मान। वह जो है अस्मद का रूप, युष्मद का रूप है, युष्मद। तेवामो नहीं होता, तावामो तेवामो आपको बताए थे मैंने। तावाम वह, अतेवाम वह, अतेवाम वह, ये आपका ठीक है। और भी है तो सप्तमी विभक्ति का रूप, 2 4 6, 2 4 6 षष्ठी का रूप है, षष्ठी का ये रूप है। युष्मान का रूप, युष्मान होता है, युष्मान। तो कह रहे हैं प्रत्यक्ष रूप से सम्मित है इस मूर्ति ने हम लोग को, कौन? भगवान शिव की 8 मुष्ट मूर्ति वाले हमारी रक्षा करें, ठीक है। अष्टमूर्ति वाले भगवान शिव हमारी रक्षा करें। यह एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, अष्टमूर्ति कितने? अब पत्रा वाली नांदी है, कौन नांदी है? तो पत्रा वाली नांदी है पहला, स्वर्गधरा छंद है दूसरा, उसके बाद कितने अष्टमूर्तियाँ वाले हैं? अष्टमूर्तियाँ वाले, हाँ 8 मूर्ति वाले हैं। सबसे पहले आप सृष्टिकर्ता कौन है? निर्माणकर्ता जल। उसके बाद विधि पूर्वक हवन की गई हवेरिया मीन हवि को, अग्निमूत्र, और ये 2 काले माने 2 कालों में विभक्त हैं, दिन और रात का निर्माण करते हैं। और निर्माण का मतलब दिन का कौन निर्माण करता है? सूर्य भगवान, रात का चंद्र भगवान। शब्दों से युक्त स्थित है, यह पूरे विश्व में व्याप्त हैं।
और यमाहु माने यह जिसको आप जान रहे हैं सर्व बीजों का कारण है। प्रकृति रीति मीन प्रकृति का यह कारण है। या मीन यह वायु रूप मतलब ये प्रोनाउन है। प्राणिना मीन पूरे प्राणिना मीन जो है पूरे जीव को यह क्या करते हैं, प्राणी देते हैं, प्राणी देने में जीवित करते, प्राणी देकर जीवित करते हैं। ठीक है। और यह प्रत्यक्ष रूप से पूरे में सम्मित है। तन माने पूरे तन भी भिन्न पूरे मूर्ति को। और यह भगवान अष्ट माने 8 मूर्ति वाले भगवान शिव हम लोग को रक्षा करें। ठीक है, यही बात है। अब उसमें आप देखेंगे अष्टमूर्ति वाले कौन कौन हैं। अब वही बात यहाँ भी है, जो विधाता की सर्वप्रथम सृष्टि है अर्थात जल मूर्ति है। सर्वप्रथम सृष्टि क्या है विधाता की? जल है। सबसे पहले जल ही आया था, पूरा जल जब पृथ्वी पलट गया था तो पूरा जल हो गया था। तो पूरा जल की पहले ही निर्माण हुआ था भगवान की सृष्टि से। और जो विधि पूर्वक हवन की गई, जब उसमें विधि पूर्वक हवन की गई इस पृथ्वी पर हवि के द्वारा, हवि देवताओं के पास, मतलब देवताओं को ले जाते हैं अग्नि रूप में। तब सबसे पहले जल, तब हवन किए गए। हवन से क्या हुआ? अग्नि आया। उसके बाद 2 समय निर्माण हुआ, सूर्य और चंद्र रूपी, और दिन और रात। दिन के कौन हैं? सूर्य हैं, और चंद्रमा रात का निर्माण करती हैं। और जिसका गुण है और पूरे विश्व भर में व्याप्त है और विद्यमान भी है। और आकाश रूपी मूर्ति जो है, यह आकाश रूपी मूर्ति जो है पूरे विश्व भर में विद्यमान है। ये नहीं कि वहाँ अमेरिका में दूसरा आकाश है, वही आकाश है। और जिसको विद्वान समस्त बीजों का कारण मानते हैं अर्थात पृथ्वी रूप मूर्ति को सभी प्राणी जीवित रहते हैं। ठीक है। और वह प्रत्यक्ष रूप से 8 मूर्तियों से युक्त हैं। भगवान शिव कैसे हैं? 8 मूर्तियों से युक्त हैं। कभी कभी ये भगवान पूछा जाता है, अष्टाभ ऋषि अष्टाभ ईशः, मतलब 8 मूर्तियों वाले भगवान शिव कौन हैं? तो 8 मूर्तियों का निरूपण जरूरी होता है। ठीक। अब वही 8 मूर्तियों से युक्त भगवान शिव आप लोग की रक्षा करें। ठीक है, यही सब बातें हैं। अब 8 मूर्तियों वाले कौन है उसको थोड़ा सा देख लेंगे। ठीक है। हाँ, अब इसको आप देख लीजिए। इस्मत का रूप है, इस्मत मीन होता है तुम। ये जो वाह है इसी का है। त्वाम वाम वह ते वाम वह ते वाम वह। ठीक है। एक कह रहे हैं तुम या तुम्हारा, आपका। कहने का मतलब आपका जो है 8 मूर्तियों वाला आप हमारी रक्षा करें। आप हमारी री आ रहा है तो यहाँ आप 6वां आप माने चलिएगा। ठीक है। तो ते वाम वह ते त्वाम वाम वह और ते वाम वह ते वाम वह, यही इसका क्ल्यू है। 2 4 6 द्वितीय विभक्ति में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। चतुर्थी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। षष्ठी में एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। ठीक है। अस्मत् बनता है, युष्मत कह रहे हैं। अस्मत् का है, अस्मत् का रूप जो है माँ नौना में नौना है। माँ नौना में नौना अस्मत् का वैकल्पिक रूप है। 2 4 6 उसका भी अस्मत् का वैकल्पिक रूप है। वैकल्पिक कभी कभी पूछ लेंगे कि इस लाइन में वाह का कौन सा मतलब है, युष्मद में कौन सा रूप है। 2 4 6 कौन सा लेंगे बताइए। हाँ, तो वाम वह तो अरे यार इसको बता रहे हैं, ये तो एक वचन में है भाई। इसमें 8 मूर्तियाँ वाले हैं, ये नहीं है, ये वाला है भाई, ये वाला। ठीक है। तो ते वाम वह तीनों बन रहा कहीं भैया कौन है। हाँ, ता भी कहने का मतलब है आप जो है तो षष्टिक मतलब रूप ले लेंगे कि आप हमारी रक्षा करें। आप हमारी आ रहा है तो आप 6वां मानिएगा। ठीक है, इस टाइप अर्थ पूछ सकते हैं। चलिए आज आप हम लिखेंगे जो अष्टमूर्ति हैं। कहाँ गया ये
अष्टमूर्ति अष्टाभी 8 मूर्ति वाले कौन हैं? अष्ट मूर्ति शिव, शिव की जो 8 मूर्ति हैं उसकी जो है कौन कौन है? पहला है जल, बहुत पूछा जाता है, जान लीजिए। जल हो गया, अग्नि यजमान हो गया, यजमान अग्नि यजमान, सूर्य चंद्र, सूर्य चंद्र आकाश, सूर्य चंद्र आकाश, पृथ्वी वायु, पृथ्वी वायु। ठीक है, अब आप समझ लीजिए, इसको मिटा दें यार। 3 4 5 6 7 8 अष्टमूर्ति वाले यही हो गए भगवान शिव, 8 मूर्ति वाले। इसको याद कर लीजिएगा, कभी कभी पूछ, आपकी 2021 में यह पूछा गया था, आप समझ लीजिए। पहला है जल, दूसरा अग्नि, तीसरा यजमान, चौथा सूर्य चंद्र आकाश पृथ्वी वायु। ये 8 मूर्तियों वाले भगवान शिव हमारी रक्षा करें। और आशीर्वादात्मक नंदी है, आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है, चरण है। और पत्रावली नंदी, नंदी। ठीक है, इतनी चीज़ें आपके दिमाग में होना चाहिए। या सृष्टि सृष्टिराद्य, आद्या में सबसे पहले इस सृष्टि का निर्माण जो है, सृष्टि ही का निर्माण कौन है? विधाता ने किया है। सृष्टि के नाम सृष्टु, सृष्टु मतलब निर्माण करता, जान लो। यहाँ आप लिख दीजिए विधाता, थोड़ा सा उल्टा हो गया है, यहाँ आप लिख दीजिए निर्माण, सृष्टि का निर्माण, इस सृष्टि का निर्माण लिख सकते हैं चाहे। और यह विधाता ने सबसे पहले किया है, किसका? जल का। इस सृष्टि का निर्माण सबसे पहले जल किया। वह मीन ले जाती विधि हुतम, विधि पूर्वक। हवीरिया मीन हवि के द्वारा जो हवन करता है, चाहे होत्री अग्निहोत्री को जो है ले जाते हैं, सबसे पहले विधि पूर्वक ले जाते हैं हवन करा करके। ठीक है, और कहाँ ले जाते हैं? देवताओं के पास ले जाते हैं। ये 2 काले विभक्तम, यह 2 काल में विभक्त हुआ है, निर्माण किया गया है। कौन कौन है 2 काल? अपने आप ही जान लीजिए, दिन और रात हैं। और दिन के कौन कौन मतलब देख रेख करता है, निर्माण करता है? दिन प्रकाशमय देता है, सूर्य देता है, रात का चंद्रमा देता है। तो वही श्रुति विषय गुणा, यह हम लोग वेदों से समझे हैं, शब्द गुणों से समझे हैं। या मीन जो यह स्थित है पृथ्वी दिन रात, यह जो है यह हम पूरे विश्व भर में स्थित है, व्याप्त है। ठीक है, यामाहु, याम का मतलब उस विद्वान से कहते हैं, और समस्त बीजों का कारण मानते हैं। कौन मानते हैं? यही विद्वान लोग समस्त जीव को कारण मानते हैं। कौन? प्रकृति रीति यह, या मीन वायु का वो समस्त जीव का कारण मानते हैं। विद्वान के द्वारा बताया गया कि यह समस्त जीव को कारण कौन है? वायु है। ठीक है, पहला जल हो गया, तब दूसरा अग्नि हो गया। अग्नि ये आपका है, कालस लेते हैं। पहला आप जल ले लीजिए, दूसरा आप अग्नि ले लीजिए, तीसरा आप वायु ले लीजिए, हो गया ना। और कौन सा? और ये सर्वबीज यजमान, यजमान का मतलब जो यजमान अग्निहोत्री, यहीं अग्नि हवेरिया ये है यजमान। हवेरिया मीन यजमान या अग्निहोत्री, तीसरा हो गया। और सूर्य चंद्र का भी निरूपण किया गया है, 2 काले विधित्ता निर्माण किया गया है। यहाँ लिख दीजिए सूर्य और चंद्रमा, दोनों लिख लीजिए। सूर्य हो गए, चंद्रमा हो गए। और आकाश यहीं कहीं है, आकाश देखो, हे आकाश,
यह आकाश और पृथ्वी वायु, पृथ्वी मतलब होता है इस पृथ्वी को, प्रकृति को, हाँ, और वायु को, यहीं कहीं वायु था, ए आपको ए वायु है, ठीक है। देखो जल हो गया और अग्नि हो गया दूसरा, तीसरा हवेरिया यजमान हो गया, चौथा सूर्य चंद्र हो गया, और छठवां आपका आकाश हो गया, ठीक है। आकाश आपका, ठीक है, आकाश आपको यहीं कहीं दिखाई दे रहा है। आपका ए जो है आकाश आपका यहीं तीसरी लाइन में है, छिपा हुआ है। यह शब्द गुण है यही में, प्रकृति यया प्राणी प्राणिवंता। अब यहीं कहीं आकाश है, अभी ढूंढ रहे हैं हम। या मीन या माहु प्राणि प्राणवंता, विश्वम आकाश शब्द गुण प्रकृति यया, ठीक है। याम यही में आकाश है यहीं कहीं, ठीक है। आकाश हो गया और पृथ्वी हो गया, पृथ्वी, ठीक है। पृथ्वी, इस पृथ्वी का निर्माण कर रहे हैं ना, ठीक है। यह देखिए इस पृथ्वी रूपी मूर्ति को, यह प्रकृति मतलब इस पृथ्वी, प्रकृति मतलब पृथ्वी रूपी मूर्ति को निर्माण कर रहे हैं। और वायु दिए ही हैं, प्राणिनः प्राणवंता, ठीक, प्राणी को जीवित रखते हैं, सब इसी में आपको मिल गया, ठीक है। हाँ, याम मीन इसका मतलब है पृथ्वी, इस आयाम का। आहु मीन कहते हैं, कौन कहता है? विद्वान लोग कहते हैं। यहाँ विद्वान आप ले लीजिएगा, विद्वान लोग कहते हैं समस्त बीजों का कारण कौन है? इस पृथ्वी है और वायुमंडल है, और इस पृथ्वी को वायुमंडल, वायु के द्वारा सभी प्राणियों का जीवित रहते हैं, ठीक है। अब आपका आ गया यहाँ पृथ्वी कौन सा नंबर पर है? कहाँ गया? 7वें नंबर पर है, ठीक है। तीसरा वायु है, तीसरा नहीं है वायु आपका 8वां, ठीक है। वायु 8वां, 6वां आकाश हो गया, हाँ। और उसके बाद चंद्र, सूर्य, यजमान, ये सब हो गया आपका, ठीक है। इसी पूरे में कहने का मतलब 8 अष्टाभी मूर्ति के शिव, भगवान शिव को हमारी रक्षा करें, तो यही 8 मूर्ति है, जान लीजिए। 8 मूर्ति आपको याद करना है, ठीक है, तब जाके सही होगा। 8 मूर्ति में पूछ लेंगे जलह, आपह, आपा मीन जल होता ना, अग्नि, और यजमानः, सूर्यः, चंद्रः, आकाशः, पृथ्वी, वायु, इसी से पूछ लेंगे आपको 8 में से 1-2 नहीं आएगा तो आपका गलत हो सकता है। इसलिए चारों 8 लिख लीजिए। इस पृथ्वी का निर्माण करने में यह 8 की यह बहुत बहुत भागीदारी रही, तब जाके हुआ। अब भगवान शिव के रक्षा करें, रक्षा करें, आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान शिव से। कौन आशीर्वाद ले रहा है? महाकवि कालिदास ने आशीर्वाद ले रहे हैं भगवान शिव, आप लोग कर रक्षा करें। इसी को कहते हैं आशीर्वादात्मक नांदी। पत्रावली नांदी तो है ही, लेकिन आशीर्वादात्मक मंगलाचरण है। मंगलाचरण मैंने कल बताया था 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है नमस्कारात्मक, किसी भगवान से नमस्कार करिए। एक होता है आशीर्वादात्मक, किसी भगवान से आप आशीर्वाद लीजिए, आशीर्वाद लेकर आप लोग रक्षा करें, इस टाइप कह सकते हैं। आप अपना स्वयं आशीर्वाद लेकर सभी को आशीर्वाद दें। और तीसरा आपका होता है कथा वस्तु निर्देशात्मक। कथा वस्तु निर्देशात्मक जो होता है
कथाओं जो कह रहे हो कथा वस्तु को निर्देशित करते हैं। ठीक है, इसी प्रकार से 3 मंगलाचरण हो गए, तीनों जो है आपके सामने कल बताए थे। अब आज हम थोड़ा सा, अभी यह है नंदी हो गया है, मान लीजिए मंगलाचरण हो गया, उसके बाद हम आपको नायक और नायिका बताने वाले हैं। ठीक है, नायक नायिका बता देंगे, तो क्योंकि नायक के कितने भेद हैं, नायिका का कौन भेद है, दुष्यंत कौन नायक हैं और कौन से नायिका हैं, तो ये सब जानना अति आवश्यक। इसको मैं बता देने के बाद तुरंत बताऊंगा। अब तो इसमें किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यह सृष्टि के विधाता मालिक हैं और इस सृष्टि का निर्माण करता है, सृष्ट हैं, वह तमीन ले जाते हैं, ढोकर का ले जाते हैं। विधि पूर्वक हवन जो करता है, हम हवीर को, अग्निहोत्री को, अग्निहोत्री मतलब अग्नि को, मूर्ति को विधि पूर्वक ले जाते हैं। और ये 2 कालों में विभक्त हैं। 2 काल सूर्य चंद्र में, दिन और रात में जब विभक्त है, तो कहने का मतलब सूर्य के जो है, सूर्य के द्वारा जो है दिन का निर्माण होता है, चंद्र के द्वारा रात का निर्माण होता है। श्रुति विषय गुण है, इस विषय को मैंने सुना है, श्रुतियों के द्वारा, वेदों के द्वारा इनके गुण है, या मीन जो स्थित हैं, व्याप्त हैं पूरे विश्व में, पूरे विश्व में इनकी ख्याति व्याप्त है। और यामाहु माने याम पृथ्वी को कहते हैं, आहु मीन कहते हैं, विद्वान द्वारा कहे गए हैं। सर्व बीज प्रकृति, यह समस्त बीजों का कारण है। यह पृथ्वी क्या है, ये समस्त बीजों का कारण है। और इसी पृथ्वी पर जान लीजिए क्या है, प्राणिनः प्राणवंता, किसके द्वारा, वायु के द्वारा प्राणवंता, सभी वायु को द्वारा ही सभी प्राणी जीवित रहते हैं। यह प्रत्यक्ष रूप से प्रपन्ना मीन संपन्न होते हैं, तनु भी मीन होता है मूर्ति को। यह मूर्ति कौन है, आवत मीन हमारी रक्षा करें। हाँ, वह यस्मात् ताभि अष्टाभि माने 8 मूर्तियों वाले भगवान शिव हमारी रक्षा करें। ठीक है, चलिए ठीक है, इसी प्रकार से आप लोग देख लीजिएगा, राइट कर लीजिए। उसके बाद आपको हम थोड़ा सा इसमें व्याकरण टिप्पणी बताना चाहिए, तब जा कर के आगे होगा, क्योंकि इसमें व्याकरण टिप्पणी से हो सकता है और कुछ हो जाए। थोड़ा सा इसको बताते हैं, तब नायक नायिका के भेद चलते हैं। हाँ, टिप्पणी देखेंगे। चलिए, सृष्ट सृज धन कृतिम प्रत्यय, कृतिन का ती जुड़ता है, बस सृष्ट हो जाएगा, जा का सा हो जाएगा। ठीक है, और सृष्टु षष्ठी एक पावर है, षष्ठी वचन एक वचन, सृधन ट्रिच प्रत्यय ये भी है। आद्य आदि सबसे पहले यत के या जोड़ता है, हाँ आदित्य हो जाएगा, आद्या हो जाएगा, ई के या हो जाएगा और या हो जाएगा और दा जुड़ जाएगा या में। ठीक है, अविध होतम विधना होतम, होत्री हो धन ट्रिच प्रत्यय, ट्रिच के ट्रिच जुड़ता है, डीप लग जाएगा, डीप का ई जुड़ता है, स्त्रीलिंग बना देगी होत्री। और श्रुति विषय गुड़ा, श्रुते है विषय गुड़ा है यश, बहुव्रीहि समास हो जाएगा। ठीक, बहुव्रीहि हो जाएगा, बहुव्रीहि। और श्रुति ही श्रुधन कितिन प्रत्यय लग जाएगा, विषय विधन शीधन अच प्रत्यय लग जाएगा। और उसके बाद आपका स्थिता अस्था धन अत्ता हो जाएगा, अत्ता का सिर्फ ता जोड़ता है, धन टाप लग जाएगा, स्थिता हो जाएगा, स्थित ता हो जाएगा, स्थित ता में आ जुड़ जाएगा। ठीक है, व्याप्त विधन आप ल्यूट लप का या बचत या व्याप्त हो जाएगा, बी में या जुड़ेगा या व्याप्त हो जाएगा। आहु का ब्रो धातु का लट लकार का प्रथम पुरुष बहुवचन। ठीक है, प्रथम पुरुष बहुवचन का रूप है आहु, आहु 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 ऐसे रूप चलता है, ब्रो धातु ब्रो। ठीक है, सर्वीज सर्वेशम बीजानाम प्रकृति प्रसिद्ध बहुब्रीहि समास है।
प्राणिना प्राणधन इन्हीं प्रत्यय लगा है। अभिज्ञान शाकुंतलम जान ही रहे। अभी उपसर्ग है, ज्ञाधात ल्यूट का अन हो जाता है, ल्यूट के चोटे से कट जाता है, लस यू का अन हो जाता है। मैंने बताया है, कहिए तो फिर बता दे। ये योर नाक्यो एक सूत्र है, यूर नाको, ठीक है। यू वो हो जाएगा, यहाँ अन निकालेंगे, अन हो जाएगा आँख, ठीक है। यू का अन, वो का अख, हो गया ना। जब ऊ आएगा जान लो आँख आएगा, और यू का अन होता है, ठीक है। अन अभिज्ञान, ठीक है। पावक है, शायक है, अभिज्ञान है, कोई भी रहेगा अपना लगा लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब हम नायक नायिका का वर्णन करेंगे, कितने भेद होते हैं, तब उसके बाद तब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। हाँ, नाटक के संघटक तत्व आप देखेंगे, और इसमें नायक के भेद, नायक के भेद, नायक के कितने भेद होते हैं? नायक के 4 भेद होते हैं। आप लोग देख लीजिए। धीरोदात्त नायक, धीरोदात्त नायक, धीर धन उदात्त हो जाएगा, धीर धन उदात्त, ठीक है। उसके बाद इसको लिखना है तो आगे लिख लीजिए, राम दुष्यंत अर्जुन, राम दुष्यंत अर्जुन, इस टाइप हैं तीनों लोग। कौन है? धीरोदात्त नायक हैं। चलिए दूसरा है धीरोदत्त, धीरोदत्त नायक है। धीरोदत्त नायक, धीर धन उदात्त, धीर धन उदात्त, उदात्त थे, इसमें धीरोदत्त, धीरोदत्त, इसमें धीरोदात्त दात्त हैं, इसमें धीरोदत्त हैं, ठीक। धीर धन उदात्त, उदत्त होना चाहिए, उदात्त। जैसे इसमें लक्ष्मण हैं, परशुराम हैं, लक्ष्मण परशुराम, भीम हैं, ठीक है। अब तीसरा आपका है, तीसरा आपका धीर ललित है, धीर ललित, धीर ललित नायक। धीर ललित जान ही रहे हैं कौन कौन हैं। आपके जैसे उदयन है, कृष्ण हैं, यक्ष हैं, उदयन, यक्ष, कृष्ण, ठीक है। और धीर प्रशांत हैं, धीर प्रशांत, ये भी नायक हैं। ये कौन सा नायक हैं? चारुदत्त, युधिष्ठिर, चारुदत्त, युधिष्ठिर, ठीक है। अब इसको आप समझ लीजिए, 4 प्रकार के मुख्य रूप से होते हैं। हाँ, चारों के 3-3 भेद होते हैं, ठीक है। फिर जो है
कुल मिला के 4 भेद 12 भेद इनके, 12 भेद इनके, 12 भेद इनके, 12 चौका 48 भेद हो जाते हैं। ठीक है, जाने दीजिए उसको। धीरोदात्त नायक वह होते हैं, धीर धनुदात्त राम लक्ष्मण और राम लक्ष्मण करे राम दुष्यंत अर्जुन, जिसके पास बहुत बुद्ध विवेकशील होते हैं, लड़ाई उड़ाई नहीं जल्दी करते हैं और उनको पर्सनालिटी वाले होते हैं और उनके जो है लगभग ख्यात उनकी ज़्यादा रहती है। ठीक है, जबकि क्या लक्ष्मण का कम है, परशुराम का कम है, लेकिन उनमें वजह रहती है धीरोदत्त नायक जो होते हैं उदत्त हो जाते हैं। उदत्त मतलब जल्दी लड़ाई झगड़ा करते हैं, बात बात में फरसा निकाल लेते हैं, बात बात में तीर बाण चला देते हैं, बात बात में गदा निकाल लेते हैं। तो यह जो है धीरोदत्त नायक होते हैं। धीरोदात्त में बहुत शांत स्वभाव को होते हैं, बहुत विनम्र स्वभाव को होते हैं, बहुत क्या बताएं, बहुत थोड़ा सा स्वभाव उनका बहुत जल्दबाजी वाला नहीं रहता है। ठीक है, लेकिन दोनों मंत्र जान गए हैं। धीर ललित यक्ष होता है, जैसे यक्ष है कृष्ण है। तो कहने का मतलब यक्ष और कृष्ण ऐसे होते हैं जैसे कि पत्नी सबने वियोग के कारण 6 महीने 7 साल भर बहुत पीड़ित रहते हैं, इस टाइप पे लोग रहते हैं। जैसे यक्ष देखिए 1 साल से परेशान थे, 4 महीने में ज़्यादा ही पीड़ा थी तो अपना वर्णन करने लगे। तो यक्ष ऐसे होते, अकेले इकलौता होता है और बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा के चक्कर में नहीं रहता ना, बहुत बुद्धि विवेक बहुत रहती है, जान लीजिए। उस टाइप आपका यक्ष है, कृष्ण है, उदयन है। और धीर प्रशांत हैं, चारुदत्त की तरह है, युधिष्ठिर की तरह है। ये लोग 2-2 शादी करते हैं, 2-2 एक होती है, मान लीजिए प्रेमिका होती है, एक शादी किए रहते हैं, चारुदत्त हैं। ये भी नायक माने जाते हैं, यह प्रकरण में देखने को मिलते हैं। ठीक है, चलिए इसी प्रकार से आपके 4 नायक के भेद हो गए। हाँ, 4 यहाँ लिख लीजिए, 4 प्रकार या भेद, 4 भेद लिख दीजिए। ठीक है, तो आपका समझ लीजिए चारों आप भेद जानते रहिए कौन कौन है। बहुत ज़्यादा भेद जाएंगे तो बता दिए। 12 चौका 48 भेद होता है, 12 चौका 48 भेद पूरा होता है। 384 नायिका का होता है और जो है नायक का भेद 48 भेद होता है। ठीक है, इसमें 4 भेद होता है, 4 4 8 4 3 12, 12 चौका 48। ठीक है, चलिए ठीक है, अब नायिका के भेद देख लीजिए, तब उसके बाद हाँ चलिए नायिका के भेद हैं। इनका देखा जाए तो मुख्य 3 भेद होते हैं नायिका के, मुख्य 3 भेद। और देखा जाए तो 384 हो जाते हैं अंत में, पूरा भेद देखेंगे। ठीक है, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। आप देखिए स्वकीय नायिका, स्वकीय नायिका, उसके बाद है परकीय नायिका, परकीय नायिका, उसके बाद आपका साधारण नायिका। ठीक, ये 3 आपके मुख्य भेद हो गए हैं, 3 आपके मुख्य भेद हैं। अब स्वकीय नायिका क्या है जान लीजिए, कई भेद हैं। स्वकीय नायिका के 3 भेद हो जाते हैं, 1 2 3 3 भेद। मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। मुग्धा और मध्या प्रगल्भा 3 भेद हो जाते हैं, मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा। और आप देखा जाए तो परकीय नायिका के कितने भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं। पहला एक होता है कन्या, दूसरा विवाहिता। ठीक है, आपके 2 भेद हो रहे हैं परकीय नायिका के। ठीक है,
इसके जो है दो भेद हो रहे हैं, एक होते हैं वेश्या, दूसरे होते हैं रूप जीवा। इसके भेद नहीं होते, इसी को रूप जीवा भी कहते हैं। रूप जीवा यही एक भेद है, रूप जीवा, रूपा जीवा। ठीक है। अब आप लोग इसको तो थोड़ा सा पहले बताना था, लेकिन मान लीजिए मंगलाचरण हुआ, उसी के बाद हम क्या बता दें। ठीक है, जिससे कि आपको नायक नायिका का भी जानकारी होना चाहिए। अब इसी में आप लोग समझ लीजिए, स्वकीय नायिका, स्वकीय नायिका जो होती है उसमें मुग्धा है, मध्या है, प्रगल्भा है। ठीक है। और परकीय नायिका में कन्या है, विवाहिता है, दोनों आती हैं परकीय में। अब जैसे आपको देखा जाए, कादम्बरी है, महाश्वेता पहले क्या थी, परकीय थी, बाद में स्वकीय हो गई। पहले परकीय जो है, ठीक है, कन्या जैसे मान लीजिए, तो बाद में स्वकीय हो गई। ठीक है, इस टाइप के हैं। और भी देखा जाए तो आपको शकुंतला भी देखा जाए तो वह भी स्वकीय नायिका मानती हैं। ठीक है। अब उसी में देख लीजिए, मुग्धा है, मध्या है, प्रगल्भा है। मुग्ध होकर, मध्य क्वालिटी के, प्रगल्भ होकर, तीन बातें हैं। परकीय में एक कन्या होती है, एक विवाहिता होती है। परकीय भले रहती हैं वो नायिका, हाँ, लेकिन वो विवाहिता भी होती हैं। ठीक है। हाँ, इसमें तीन भाग हो जाते हैं, स्वकीय और परकीय और साधारण। ये 4/48 लिख लीजिए, 3/84 लिख दीजिए। ठीक है, क्योंकि 4 भेद मुख्य होते हैं, 48 पूरे होते हैं। 3 मुख्य होते हैं, आप 3 इसके मुख्य जान लीजिए, और आप 384 आपका भेद पूरा हो गया है। स्वकीय नायिका मुग्धा, मध्या, प्रगल्भा है, और परकीय कन्या है, विवाहिता है। यह कन्या और विवाहिता, यह जो है आप देखा जाए तो इसमें जो है मुख्य रूप से नायिका नहीं बन सकती है। यह इसमें जो विवाहिता हो या प्रौढ़ा हो, यह कभी भी प्रधान रस नहीं नायिका होती है। यह प्रधान नायिका नहीं हो सकती है। ये वाला ये भी प्रधान नायिका नहीं हो सकती है। ठीक है। और उसमें कह रहे हैं कन्या अनुराग की, तो कभी इच्छा प्रधान रस अप्रधान रस बन सकता है, कभी प्रधान कभी अप्रधान रस बन सकता है। ठीक है। और यही सब तीनों मेन होते हैं। ठीक है। स्वकीय नायिका, जैसे यह नवीन, उदय और अंधी, यह इनकी जो है, इनकी पीड़ा जो है नवीन होती है, इनका पीड़ा उदय होता है, इनका पीड़ा अंधा हो जाता है। ठीक है। जैसे प्यार में किसी का अंधा हो जाता है, वही बात यहाँ प्रगल्भा में आती है। ठीक है। चलिए, बाकी और आप 10 रूपक पढ़ेंगे तो उसमें आपको पूरी तरह से आपको बताया जाएगा। ठीक है। परकीय नायिका में प्रधान नायिका नहीं होती, कभी कभी कन्या में अप्रधान प्रधान दोनों रस पाए जाते हैं, इसमें नहीं होते हैं। ठीक है। वेश्या जान ही रहे, रूप जीवा, वेश्या रूपा जीवा। वेश्या का मतलब है जान ही रहे हैं, यह कभी ये भी नायिका बन जाती है। क्योंकि आप देखेंगे, आप कौन सा है, मृच्छकटिकम है, तो जो रहता है नायक और चारुदत्त रहता है, और नायिका उसकी क्या है, वेश्या ही तो रहती है। ठीक है। मेन नायक जो है चारुदत्त है, और उसकी जो है जो प्रेमिका रहती है वो वेश्या ही रहती है। ठीक है। तो ये भी नायिका बन सकती है, कभी कभी
ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुख्य रूप से ही जो है तीनों नायिका ज़्यादा सुशोभित होती हैं। ठीक है, क्योंकि ये सब जानते हैं, भले नवीन या उदय या कोई भी अंधी होते हैं, तो यह सब नायक नायिका पाने के लिए उसमें तमाम प्रक्रियाएं होती हैं, तो इसीलिए यह जो है स्वकीय नायिका कहा जाता है। ठीक है, चलिए ठीक है। और इसी प्रकार से थोड़ा सा और जानिए आप लोग, नायिका के मतलब 8 जो है भेद होते हैं। स्वाधीनता नायिका के 8 अवस्थाएं होते हैं। ठीक है, 8 अवस्थाएं आप जान लीजिए कौन कौन है। थोड़ा सा आपको ये अवस्थाएं आपको किस में मिलेगा, अरे मेघदूतन में आपको 8 अवस्थाएं देखने को मिलेगा। थोड़ा सा अभी लिखा दें, अब टाइम बचा है 5 मिनट, इसी में लिखा दें तब आगे बढ़ते हैं। हाँ, नायिका के 8 अवस्थाएं हैं, इसको आप लोग देख लीजिए क्या है। पहली अवस्था है स्वाधीन पतिका, स्वाधीन पतिका। दूसरा है वार्षक सज्जा। तीसरा है विरहो न कंठिता। चौथा है आपका खंडिता। पांचवा है कलहंतकारिता। और छठवा है विप्रलम्धा। सातवां है प्रोषित प्रिया। आठवां है अभिसारिका। ठीक है, कहिए तो इसकी व्याख्या कर दें, नहीं तो जाने दीजिए। ठीक है, स्वाधीन पतिका। ठीक है, हाँ, अब इसको 8 भेद जो अवस्थाएं हैं थोड़ा सा जान लीजिए क्या है क्या नहीं, तब उसके बाद समाप्त होता है 2 मिनट में। चलिए, स्वाधीन पतिका या स्वाधीन पतिका उसे कहते हैं जिसके पति समीप रहते हैं और हमेशा वह प्रसन्न रहती है, उसे कहते हैं स्वाधीन पतिका। शॉर्टकट में लिख लिए, आप लोग अपने हिसाब से लिख लीजिएगा। वार्षक सज्जा जो हैं, जैसे पति के आने पे अपने आप को सजाना, अपने आप को सौंदर्यपूर्वक रहना। ठीक है, विरहोन कंठिता, निरपराध और देर से आना, और पत्नी जो उनकी पत्नी हो वो जो है देर से आएँ और जो है उनको डांटें, पति को डांटें। पत्नी ने पति को डांटे, निरपराध। और खंडिता क्या है, अन्य प्रेम की शंका करना। खंडिता स्त्री वो होती हैं। कलहंतकारिता, क्रोध आवेश में आ करके तिरस्कार करना, यह नायक करता है तिरस्कार, जान लीजिएगा। यह नायक, यह दोनों नायिका, यह दोनों नायिका है। ठीक है, यह दोनों नायिका। और यह क्या है, नायक तिरस्कृत कर दे, ध्यान ही न करे। लब्धा, समय पर ना आना और अपमानित होना। जैसे समय पर घर न पहुँचे तो स्त्री उनकी थोड़ा सा लेट लपेट के विषय में कहे। ठीक है, वही बात है। और प्रोषित प्रिया, दूसरे देश को पति चला जाए, वह जो पीड़ित होते हैं और उसी पर प्रोषित प्रिया कहते हैं। अभिसारिका, जो नायक के पास भ्रमण करने के लिए जाएं। ठीक है, यही बात है। आप लोग अब नायक नायिका के विषय में जान गए हैं, कितने भेद होते हैं नायक के, नायिका के कितने भेद होते हैं, और नायिका की अवस्थाएं कितने हैं, ये सब जान गए हैं। अब हम फिर प्रारंभ करेंगे। प्रथम अंक की शुरुआत कल से होगी। ठीक है, अब आप तो मान लीजिए हो गया, मंगलाचरण हो गया है, और कल से अब प्रथम अंक का जो मेन है, आपके जैसे पीजीटी लेवल से अपने यहाँ उत्तर प्रदेश पीजीटी हो, और मान लीजिए यही काम देगा और कुछ नहीं काम देगा, उत्तर प्रदेश पीजीटी। एक भाई बहन हमारे कहे कि हाँ सर पूरा पढ़ा दीजिए, तो पूरा तो नहीं संभव हो सकता, जान ही रहे हैं। अब लिख लिख के पढ़ाना तो 7 अंक को बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अभी हमारी मशीनीकरण शुरू होगा, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, और उसके बाद तब आप समझ लीजिए, आपको मेन प्रथम अंक बता देंगे, 4-6 सूक्तियाँ, द्वितीय अंक बता देंगे, तृतीय अंक बता देंगे। ये आपको मेन हो जाएगा पीजीटी के लिए यहाँ का। और तब आपका चतुर्थ अंक चलेंगे, जब एक तरफ से
एक एक वाक्यों को, एक एक सूत्रों को, एक एक जो जैसे कहा गया है, चाहे जो है शकुंतला के संदर्भ में हो, चाहे और कणु के संदर्भ में हो, कणु अपने बातें कहे गए, सब एक एक बताएंगे जैसे बताते चले आए हैं। लेकिन प्रथम द्वितीय तृतीय अंक में आपको मेन ही सूक्ति मिलेगी, उसके ही व्याख्या मिलेगा, ठीक है। और बाकी जो होगा अभी तो किताब लगा कर एक ही दिन बाज दे, लेकिन ये सब काम नहीं, आपके समझ में आएगा ही नहीं, मतलब क्या है पढ़ाना, ठीक है ना। वैसे हमको अच्छा लगता है पढ़ाने में ना, आपके ही समझ में हम बता पाएंगे उतना अच्छा, ठीक है। तो इसीलिए मैं लिख कर प्रयास करता हूँ, भले टाइम और थोड़ा मेहनत लगता है, ठीक है। आप लोग भी मेहनत समझिए, लाइक शेयर कर दिया करिए, जो भाई बहन नए हैं उससे सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। अब प्रथम अंक जो होगा इम्पोर्टेंट सूक्त, द्वितीय अंक, तृतीय अंक, चतुर्थ अंक तक जब चलेंगे फिर हम एक एक सूक्त को, एक एक शब्दों को छोड़ेंगे नहीं, एक एक व्याख्या को नहीं छोड़ेंगे, अलंकारों को नहीं छोड़ेंगे, जो भी उसमें बनेगा, चाहे शब्द रूप हो आए, चाहे धातु रूप आए, चाहे प्रत्यय आए, चाहे समास आए, चाहे जो भी आएगा सब बताते हुए चलेंगे। टेंशन की बात नहीं है, आप लोग अपना प्रयास जारी रखिए, मैं तो अपना प्रयास लगभग कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए इसी प्रकार से बहुत बहुत धन्यवाद, इतनी देर जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।